हेलो दोस्त, बधाई हो। 2024 की सारा वैकेंसी, मेजर वैकेंसी लगभग क्लियर होने के कगार पे है। आपने ही सरकार चुना है और आप लोगों ने ही अपने देश की अच्छे पोस्ट के लिए तैयारी करने के लिए किया है, तो बधाई तो आप ही को मिलनी चाहिए। यानी 2,65,000 पोस्ट आप ही ने बताया था और 1 लाख में निपटा दिया। कंसेप्ट समझते हैं, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एंड स्किल। जो इस चैनल पे होंगे उन्हें समझ में आएगा कि टेक्निकलिटी कैसे, कहाँ से क्या चीज़ होती है। वैकेंसी तो यूट्यूबर नहीं बढ़ा सकता, लेकिन आपको सही कारण ही बता सकता है, और उसी का रिप्लाई आपने दूसरे चैनल पे भी देखते हैं और मेरे से भी कई बार पूछते हैं। हाँ, कई लोग अपने अच्छे दिमाग से काम करते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट वाले बहुत लोग हैं, पेपर कटिंग वाले भी बहुत हैं। तो इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, बिना किसी भेदभाव से वीडियो को पूरी देख के समझना है। समझने का है कि आपने देखा होगा कि 2020-22 तक जो भी आपको पूछा जाता था तो 3 लाख वैकेंसी खाली है, 2,90,000 खाली है और कई सारा आता था। जो फाइनल होके 2023 के नवंबर तक जो लास्ट लोकसभा या राज्यसभा में जवाब मिला है, उसमें आपको मिला था कि जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की 2019 की वैकेंसी है, उसको लेने के बाद 2,65,000 सीट खाली है। किसी को डिसएग्री होगा तो बता देंगे, खाली है। तो अब आपके पास क्या होता है, मैथ तो आप ही पढ़ते हैं ना। मैथ क्या होता है, मैथ में क्या होता है, जितना संख्या पॉजिटिव में है, जितना नेगेटिव में है, घटा देते हैं तो जो बचता है वो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है या खाली रह जाता है, या आपको सही तरीके से बताया नहीं जाता है, या नॉट अप्लीकेबल लिखा जाता है। तो वो कहानी कंसेप्ट आप समझिए कि आपको एलपी का 18,799 वैकेंसी आ गया है। नोटिफिकेशन 1/2024 आपके पब्लिश है। वैकेंसी इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं, होने के बाद की बात कर रहे हैं। एलपी का टेक्नीशियन का 9,144 है, जो कई सारे सूत्रों से आ रहा है कि 13,000 के आसपास होगा या 14,000 हो सकता है मैक्सिमम। तो मान लेते हैं अभी जो पब्लिश में है उसी की बात करते हैं, 9,144 की। एनटीपीसी का भी हमने डाटा देख ही लिया, जो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं है, ये डाटा है जो अप्रूवल वैकेंसी जो अप्रूव किया गया है, उसमें नॉन टेक्निकल का 3404 और नॉन ग्रेजुएट का और ग्रेजुएट का 7,479, टोटल 10,884 पोस्ट की वैकेंसी को अप्रूव किया गया है। यानी कुल मिला के ये वैकेंसी जब आएगा तो सीबीटी के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कंडक्टिंग सेल बीआरआरबी अहमदाबाद इसका नोडल ऑफिसर होगा, वो इसको पूरा करेगा। समझ गए? तो ये आपको 10,084 हो गया, जिसकी अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो 10,884। जेई का भी इसी तरह डाटा देखे थे, 7,900 कुछ था, मैंने मैक्सिमम 8,000 ले लिया है। पैरामेडिकल का आपने 1,400 देखा था। ये सारा जोड़ लीजिए, आपको मैथ तो आता ही होगा। तो मैथ आता है तो 19, 10, 29 और 10, यहाँ माइनस प्लस करने के बाद 10, 29, 10 यानी 39 से 40 कर दीजिए, और ये 10, टोटल 50,000 वैकेंसी। तो 2,65,000 में से हम 50 घटा देते हैं तो बचता है 2,15,000। मैथमेटिक्स मेरा सही होगा तो थोड़ा बताइएगा, कुछ गलतियाँ होगा तो उसको भी सुधार कीजिएगा। 2,15,000 वैकेंसी कहाँ गई? अभी तो 50,000 हुआ है। अब लोगों को कमेंट अगला यही है, जो ऊपर आपको लिखा है उस कमेंट पे ही आएंगे। आपको एक एक चीज़ का क्लियर करेंगे। ग्रुप डी में कितना वैकेंसी आएगा? तो कुछ लोग कह रहे हैं 30,000। अगर 30,000 वैकेंसी आई तो 80,000 में आपको निपटा दिया, यानी हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया गया कि इतनी वैकेंसी खाली थी, आप इतना ले लीजिए। तो कैसा लगेगा, फीलिंग आएगा देशभक्ति का या जॉब करने का, वो आपके ऊपर है। और मैं हर विद्यार्थी को कहता हूँ कि आपको पॉलिटिकल में नहीं पढ़ना चाहिए कि कौन पार्टी वैकेंसी देता है। आपको ये चाहिए कि हर साल वैकेंसी आए, हमको कितना मिल रहा है वो उस पर बात करनी चाहिए। आपको कौन पार्टी दे रहा है इससे विद्यार्थी को क्या लेना देना, वो वोट देने वाले जाने, उस समय जाने। हम ये कहते हैं हमें वैकेंसी तो दो, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से 2,15,000 वैकेंसी कहाँ ले गए, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। 2,15,000 में अगर 50,000 टेक्नीशियन की भी घटा दे तो 1 लाख करीब 80-85 या कुछ जितनी भी वैकेंसी बचती है, 35 घटाने के बाद 1,75,000 या 65,000, वो वैकेंसी कहाँ गया, इसकी डिमांड कौन करेगा? विद्यार्थी।
तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं किसी नेता के पास जाऊंगा, कुछ जाऊंगा, ये सब मेरा सजेशन नहीं रहता। मैं हमेशा कहता हूँ आरआरबी को इतने मेल करो ना जी, ये वैकेंसी कहाँ गई, सर्कुलर आपके पास है 2,65,000 का, आप डिटेल पूछो, ट्विटर पे कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं ना शांतिपूर्ण तरीके से गवर्नमेंट से कि आपने बोला है था वो वैकेंसी गई कहाँ, जबकि 2023 में जो वैकेंसी खाली थी 2024 में नहीं मिल रही है, तो गई कहाँ। आपके साथ खेला हो रहा है। खेला इसलिए हो रहा है कि अगर आप जॉब में चले जाएंगे तो समझ जाएंगे और समझदार हो जाएंगे तो आपकी जीवन यापन सही हो जाएगा, आपका फैमिली अच्छा हो जाएगा। नहीं अगर इधर उधर रहते हैं तो आपकी वर्किंग एज बर्बाद होगी और लास्ट में कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर लेंगे या कुछ और भी अपना काम कर लेंगे या कुछ और करते रहेंगे, तो टाइम बर्बाद तो आप ही का होगा। और होता भी है, 5 साल वैकेंसी चलते रहता है तो कैंडिडेट का लॉस होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा टेक्निकल बात कीजिए। हमें न किसी पार्टी से लेना है न किसी सरकार से, वैकेंसी में हमें तो किसी सरकार से ज़्यादा नहीं लेना। हमें जो जॉब दे रहा है वो हमारे लिए अच्छा है, जो नहीं दे रहा है वो हमारे लिए बुरा है, चाहे पार्टी कोई भी हो। सिंपल सा यही कंसेप्ट है। लेकिन बहुत लोगों ने आज से 3-4 साल पहले इतने लोगों को यूट्यूबर के मनोबल तोड़ा, या बहुत सारे लोगों को ऐसा बातें बोलते थे या जो भी बोलते थे उनकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट का नहीं बताऊंगा, लेकिन पब्लिक में ऐसे कमेंट करते थे कि पहले क्या होता था अब क्या हो रहा है। तो आपके पास डाटा सब कुछ आ गया है। पिछला वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर रखा है कि मिनिस्ट्री की तरफ से ये आ गया है कि पहले वैकेंसी क्या आता था अब कितना आ गया है, वो सारा चीज़ें कल ही परसों आ गया है सारा। तो उसमें आपको देखेंगे तो जो वैकेंसी के बारे में बोला गया है उसमें साफ बोला गया है कि जो हमने पिछले 2014 से लेके 2024 तक वैकेंसी दिया है उसमें हमने 5 लाख वैकेंसी दिया है, जबकि 2004 से लेके, यही वीडियो बनाया है मैंने, देख लीजिएगा चैनल पे, 2014 तक। मैं पार्टी के रूप में नहीं जाऊंगा, जो वैकेंसी आई है वो आई थी 4 लाख करीब 15,000 या 20-25,000। तो मैं कहूँगा कि 2004 से 2014 की जो वैकेंसी थी वो ज़्यादा थी 2024 से 24 के मुकाबले। तो आप फिर मैथमेटिक्स कहेंगे कि 5 से 4.1.5 ज़्यादा कैसे हो गया। तो इसलिए ज़्यादा हो गया कि जब 4,15,000 थी उस समय आपका सिस्टम कितना था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना था, इंजन कितने चलाने थे एलपी को, आपकी स्टेशन पे टेक्नीशियन की कितनी ज़रूरत थी, आपकी मालगाड़ी बनाने के डब्बे बनाने की कितनी ज़रूरत थी, आपके जो कोचे में बनती थी उसकी ओवरवाइलिंग, मेंटेनेंस, ग्रीसिंग, रूटीन चेक के लिए कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ती थी, कितने वंदे भारत पर साल बनते थे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे आप हर साल गढ़ते थे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का रूट किलोमीटर क्या था, ट्रैक मेंटेनर को कितने किलोमीटर ट्रैक मेंटेन करना पड़ता है, आपको जितने भी सिग्नल हैं उसके कितनी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पॉइंट मैन का जो काम था कि पॉइंट को सुचारू रूप से रखना है, कितने पॉइंट सही हैं, कितने पॉइंट पे कितनी मेंटेनेंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, कितना मेंटेनेंस की ओवरहॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है, कितने ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, पटरियों की लाइफ क्या पड़ी हुई है, कितनी कोचों की एक्सल, कितने कोचों की बोगी कितने ख़राब हो रहे हैं, चलने के कंडीशन में है, कंडेम्ड है, उस पर रिपेयर का खर्चा क्या आएगा, कितने लोग उसमें मैन पावर जुड़ेंगे, या ऐसे अनगिनत सवाल है। अगर उन सवालों को जोड़ेंगे तो मैं तो सीधा कहूँगा कि मैथमेटिक्स में 5 लाख की वैकेंसी 4.5 लाख की 10 साल में वैकेंसी से कम है। हमें नहीं पता कि कौन पार्टी 5 लाख दिया, 4,15,000 कौन से पार्टी कौन सी सरकार दी, लेकिन हम तो टेक्निकल हैं, हम तो जॉब देखते हैं। जॉब में अगर 5 आदमी का काम है और 5 ही आदमी है तो सही है, लेकिन 5 आदमी का काम है और 2 आदमी कर रहा है, या 2 के बदले 2 ओरिजिनल और 3 प्राइवेट का कर रहा है, तो ये मेरे लिए तो सही नहीं है ना। हम तो कहेंगे ना कि मेरा जॉब कोई और ले रहा है और उसका जॉब कोई और ले रहा है, या हमें 2 ही से करा रहा है तो एलपी को बाथरूम करने का जगह नहीं मिलता, ट्रेन में सीट नहीं होती, जो रेस्ट का ड्यूरेशन होता है वो नहीं मिलता, बहुत सारी फैक्टर है। तो ये सारा फैक्टर को तो जोड़ेगा ना आदमी। एक वर्क कल्चर में बोला गया 48 घंटा 1 वीक में काम करना होता है, कोई एलपी 48 घंटा से ज़्यादा ही करता है, सब लोग ऊपर से रनिंग रूम में स्टेशन पे ही सोना पड़ता है वगैरह वगैरह, एक ट्रिप ले जाने के बाद वापस ट्रिप लानी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कह सकते हैं कि सिस्टम बढ़ाना है तो मिल के, बांट के, समझ के, सभी लोगों को नेचुरल
म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ जो एक्चुअल वैकेंसी है, अगर आपने बोला है कि 2,65,000 खाली हुआ है, जबकि 2,65,000 में कोई पोस्ट इंक्रीज नहीं किया आपने, इंडेंट कोई क्लियर नहीं हुआ, जो वैकेंसी है उसी की बात हो रही है, वही नहीं बढ़ रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब बढ़ा ही नहीं रहे, तो आने देने वाले में जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, और कुल मिला के क्या होगा, विस्फोट ही होगा, लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। तो गुस्सा बढ़ाने से कम अच्छा है कि जो वैकेंसी रियल में खाली है उसको पूरा किया जाए। तो मेरा एनालिसिस यही था कि कुल मिला के अभी जो कैंडिडेट का एनटीपीसी के अगर 50,000 में निपट गया वैकेंसी, 50,000 के अंडर में निपट गया, तो नुकसान में आप ही है।